अनुसार मैं भी आ गया हूँ। आप लोग भी लाइव से जुड़ जाइए ताकि आज की जो हमारी सेशन जो है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताया था, उसी पे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। एमसीक्यू हम उस बेसिस पर लेकर के चलेंगे जो आपके एग्जाम में आने के लायक होगा। जैसे अगर मैं आपसे बताता हूं, पहले देखिएगा, मैं अगर आपसे बोलूं 1 नंबर एमसीक्यू में राम इज डैश देन THENSHYAM फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर में अगर मैं बोलूं कि राम इज डैश बॉय इन द CLASS क्लास। अगर मैं तीसरे नंबर पर बोलूं RAM राम इज डैश बॉय BOY। देखिए, अगर आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़े हैं इसके पहले, तभी आपको ये तीनों सेंटेंस समझ में आएगा कि हम कौन से सेंटेंस में कौन से डिग्री को फिल अप करेंगे। हमें सेंटेंस देखना है, देन वी कैन फिल पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यह तीनों सेंटेंस में हमें भरना है। फर्स्ट वाला सेंटेंस को एक बार देखते हैं, जैसे राम इज डैश देन श्याम। अब यहां पे हमने देन का प्रयोग किया है। मैं पहले ही वीडियो में इस चीज को बता चुका हूं, मैं पहले ही इस चीज को क्लियर कर चुका था कि देन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। तो देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले कंपैरेटिव डिग्री के बाद में करते हैं। कब करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। फिर जैसे राम इज डैश बॉय इन द क्लास, पूरे क्लास की बात हो रही है, राम की तुलना पूरे क्लास के लड़कों से हो रहा है, इसलिए हम यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। कौन से डिग्री का? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस नंबर तीसरा हमारा है राम इज डैश बॉय, राम के बारे में ही वल्ली बात हो रहा है। 3 नंबर सेंटेंस में हम लोग केवल राम के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी कंपैरिजन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यदि हमें कोई भी कंपैरिजन नहीं दिखाई देगा, तब हम लोग कहेंगे कि यह जो हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का है। कौन से डिग्री का है? पॉजिटिव डिग्री का है। इतना बात समझ में आया आप लोगों को? अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ये तीन जो है, अगर ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा ना, तो फिर डिग्री आपसे छूटेगा नहीं। डिग्री का कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे मैं 1 नंबर पे आपको बोलूं सीता इज डैश देन गीता, GITA। इस सेंटेंस में अगर 1 नंबर एग्जाम्पल मैं बोलूं मोर ब्यूटीफुल, मोर BEAUTIFUL। दूसरे नंबर पर मैं बोलूं मस्ट ब्यूटीफुल, मस्ट BEAUTIFUL। तीसरे नंबर पे मैं बोलूं BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर डी में मैं अगर बोलूं नॉन ऑफ दीज। अब देखिए, इसमें हम कौन से सेंटेंस को कौन से ऑप्शन को फिलअप करेंगे। सबसे पहले सीता इज डैश देन गीता, यहां पे सीता का कंपैरिजन गीता से हम लोग कर रहे हैं। यदि किसी एक व्यक्ति का कंपैरिजन किसी एक व्यक्ति से होगा, तो सीधे दिमाग में यह बात नोट करना है कि इसमें हम लोग CD का प्रयोग करेंगे। CD बोला जाता है कंपैरेटिव डिग्री का। अब बात यो नहीं है, बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट होता है कि भाई इसमें जो है कंपैरेटिव डिग्री कौन है। तो सबसे पहले वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना सीखिए। यदि आप वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही से सीख पाएंगे, तब ही आप जाकर के यह बता पाएंगे कि कौन कंपैरेटिव है, कौन सुपरलेटिव है, किसके पहले मोर लगता है, किसके पहले मस्ट लगता है, और क्यों ब्यूटीफुल के पहले मोर लगा है, मस्ट लगा है। देखो,
इसमें जो होता है ना, एक सेलेबल होता है। सेलेबल बोला जाता है बाबू उसको, किसी शब्द को यदि तुम एक बार में प्रोनाउंसिएशन कर दो, कोई भी वर्ड है, अगर उस वर्ड को तुम एक बार में उच्चारण कर दो, जैसे मैं बोलूं स्मार्ट, एक बार में बोल दिए, मैं बोलूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बोलने के लिए हमें दो बार प्रोनाउंसिएशन करना पड़ रहा है, यानी दो बार उच्चारण करना पड़ रहा है। तो दो बार उच्चारण करेंगे तो डबल सिलेबल, एक बार उच्चारण करेंगे तो सिंगल सिलेबल। और डबल सिलेबल को यदि आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं तो मोर लगा करके कंपैरेटिव बनाते हैं और मस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाते हैं। आप पूछेंगे कि सर इसका दूसरा भी एग्जाम्पल बताइए सिलेबल का, तो फिर आप देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। फिर हम ऑप्शन को इरेज करके दूसरा ऑप्शन देते हैं, पूरा इरेज करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, देखो इंटेलिजेंट यह वर्ड जो है यह सच में एडजेक्टिव का ही वर्ड है। क्या यह वन सिलेबल है कि डबल सिलेबल है? इतना बात पहले बताइए, इंटेलिजेंट जो है यह वन सिलेबल है कि डबल सिलेबल है? दो बार हम लोग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट डबल सिलेबल होगा ना बाबू, तो इसमें मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और मस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। क्या लगा करके? मस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री और मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। लेकिन यदि हमारा शब्द क्या, लेकिन यदि हमारा जो शब्द रहे वह वन सिलेबल का रहे, वन सिलेबल, जैसे देखिए वन सिलेबल का मतलब हुआ कि अगर हम आपको बोले स्मॉल, SMALL, स्मॉल भी एक एडजेक्टिव है, तो यह वन सिलेबल होगा ना बुआ, तो इसमें ER जोड़ देते हैं तो CD बनता है, CD बोला जाता है कंपैरेटिव डिग्री का। EST जोड़ देते हैं तो SD बनता है, SD बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री का। SD जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री, ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बनता है। इसके रूल्स होते हैं, इसके नियम्स होते हैं। कहीं कहीं क्या किया जाता है कि लास्ट वाला वर्ड को डबल करके ER जोड़कर कंपैरेटिव और EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। इतना बात समझ में आया? फिर अब चलते हैं इससे आगे, अगर हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि यह जो हमारा सेंटेंस है या कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। तीन ठो मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर मैं बोलूं DEEPAK, दीपक सर इज द बेस्ट टीचर, TEACHER, इन द BIHAR, दीपक सर इज द बेस्ट टीचर इन द बिहार। दूसरी अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, जैसे देखिएगा, दीपक सर इज बेटर, BETTER, बेटर देन मोहन, MOHAN। अगर मैं तीसरा सेंटेंस आप लोगों के सामने बोलूं, जैसे DEEPAK, दीपक सर इज GOOD, गुड टीचर, TEACHER। इस तीनों सेंटेंस से आप आज के बाद हम बोल दे रहे हैं ना, कभी डिग्री आपको दिमाग से नहीं जाएगी। डिग्री जो है इसका भूत सवार हो जाएगा आपके शरीर पर। कैसे सवार होगा, एक बार देखिए। हमने बोला दीपक सर इज द बेस्ट टीचर इन द बिहार, पूरे बिहार के शिक्षकों से, किससे? पूरे बिहार के शिक्षकों से दीपक सर की तुलना हो रहा है कि दीपक सर जो है सबसे अच्छे शिक्षक हैं, किसमें? पूरे बिहार के टीचरों में। तो यहां पर दीपक सर की तुलना जब प्लूरल फॉर्म में हुआ है, किसमें?
प्लूरल फॉर्म में हुआ है तो हम जानेंगे कि यह जो हमारा सेंटेंस है यह कौन सा सेंटेंस है। तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग किया गया है। एक बात और आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सुपरलेटिव डिग्री जहां दिखे उसके पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बेस्ट लिखा है तो बेस्ट के पहले द का प्रयोग किया है। अगर कंपैरेटिव डिग्री हमें पहचानना हो, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज कंपैरेटिव डिग्री? आई हैव अ वे, आई लर्न यू हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज अ कंपैरेटिव डिग्री। प्लीज विजिट ऑन मैजिशियन ऑफ इंग्लिश, देन यू कैन लर्न। Otherwise, you will be go any types of platform, your life will be not success. क्योंकि मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूं, हर चीज तोड़ तोड़ के आपको बता दूंगा। जैसे देखिए इसमें कह रहा है दीपक सर इज बेटर देन मोहन। दीपक सर का तुलना केवल मोहन से हो रहा है। कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है? कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे दीपक सर इज गुड टीचर। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ओनली टॉकिंग अबाउट दीपक सर। केवल दीपक सर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब है, निमन है। केवल उनके बारे में यदि हम लोग बात करेंगे, जैसे दीपक सर इज गुड टीचर, इन दी सेंटेंस गुड इज एडजेक्टिव। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। अगर डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यह कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। कोई पूछे काहे पॉजिटिव डिग्री है तो कहेंगे कि इसमें किसी भी व्यक्ति से दीपक सर का तुलना नहीं किया जा रहा है, केवल दीपक सर के बारे में बात किया जा रहा है। इतना बात समझ में आया? अगर इतना बात समझ में आया, एक बार कमेंट बॉक्स में यस और नो कर दीजिए। मैं फिर क्लास को आगे की तरफ लेकर के चलता हूं।